बहुत ही खतरनाक ये रास्ते हैं। अगर यहाँ से कहीं गलती से भी पाँव फिसल गया, फिर अब खाई देख सकते हो नीचे। नीचे ये एक और बहुत खाइयाँ मैंने आज आपको दिखाई, ये भी खतरनाक खाई है। अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। उस टाइम यहाँ पर बच सकता है इंसान। पत्थरों के नीचे एक किस्म का साया भी है, और बारिश का जो बारिश आती है, बारिश से बचने का तो एक सहारा है ये। जो भी मेरे देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई की सपोर्ट करें। नया नया यूट्यूब चैनल है इसका, तो ये भी मेहनत करते हैं। तो जो मेरे देखने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह से तौफीक उमर को भी सपोर्ट करें। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाजरीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाजरीन, आज का व्लॉग मैंने पूरे 2 बजे स्टार्ट किया है, बने रहे मेरे साथ। आज की मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक यूट्यूबर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का रहने वाला है, उसने मेरे साथ कुछ क्लिप्स बनाए थे। भाई की सपोर्ट करें। उसके चैनल का नाम है तौफीक उमर व्लॉग। तो फाइनली हमें जाना है एक टॉप पर। नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से तौफीक उमर व्लॉग, इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। जो भी मेरे देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई की सपोर्ट करें। नया नया यूट्यूब चैनल है इसका, तो ये भी मेहनत करते हैं। तो जो मेरे देखने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरह से तौफीक उमर को भी सपोर्ट करें। कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यूट्यूब के दुनिया में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके व्यूवर्स को सलाम पेश करना चाहूँगा। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसको गालिबन 1-1.5 महीना हो गया, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो हमारा किश्तवाड़ है, ये स्टिल अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे इस किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करने की, जो अंडररेटेड है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जो ये हमारा किश्तवाड़ है, इसकी जो हिडन ब्यूटी है, वो किसी मतलब जो कश्मीर में जो या कहीं और पे जो खूबसूरती देखने को मिलती है, उससे भी कम नहीं है। लेकिन ये जितना भी अनएक्सप्लोर्ड है, उसकी वजह से अभी तक अंडररेटेड रहा है। तो हम कोशिश करेंगे इस किश्तवाड़ को एक्सप्लोर करने की। उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। हाँ, तो आप हमें सपोर्ट करो, इकबाल साहब को भी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो, ताकि किश्तवाड़ जो है इसको हम एक्सप्लोर करें, और हम भी किश्तवाड़ का जो टूरिज़म है उसको बूस्ट करने में थोड़ी सी हेल्प करें, और इस किश्तवाड़ को भी टूरिज़म के फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दें। नाज़रीन, इस टॉप पर जाना है मुझे। यहाँ से मैं आपको अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा। नाज़रीन, मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, लेकिन धूप में चलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप पसीना देख सकते हो। अल्लाह खैर करे। कोई ऐसी धूप में नहीं चलेगा आज। इतनी खतरनाक गर्मी है। जो छात्रों मार्केट में मलिकनार से आते हैं, वो इंतज़ार करते हैं धूप सूरज कब गुरूब होगा, फिर वो जर्नी कंटिन्यू रखते हैं अपने गाँवों की तरह। नाजरीन, फाइनली मैं इस तरह की लोकेशन पर पहुंच चुका हूं। खूबसूरत नज़ारे यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, गांव में इसलिए रोड की ज़रूरत होती है। जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको अब चलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन जवानों को चलना चाहिए, तब जाकर वो जवान फिट रहेंगे। इंसान अगर बीमार है, उसके लिए गाड़ी लगेगी, रोड होना चाहिए ऐसे दूर दराज इलाके में। लेकिन जवानों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जवान को चलना चाहिए। अगर जवान को फिट रहना चाहे तो उसके लिए चलना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली मैं खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, और यहाँ तक मैंने दिए सिर्फ 20 मिनट। 1.5 घंटे का यह सफ़र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। यहाँ से मुझे सिर्फ 20 मिनट और लगेंगे। 40 मिनट का मैं ये सफ़र करूँगा। यहाँ से मैं आपको दिलकश नज़ारे दिखा सकता हूँ। बिल्कुल मैंने इस मार्केट से मेरा सफ़र रहा था
मलिकनाड़ विलेज तक बिल्कुल 40 मिनट मैंने दिए। सकते हो बस्ती, यहाँ के घर, ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जब आप गांव में एंट्री करोगे। यहाँ से मेरी अब जो जर्नी होगी, कोशिश करेंगे हम समनवास को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे की जर्नी कहाँ रहेगी। गांव के अंदर इस तरह से मेहमान नवाजी होती है, देख सकते हो आप यहाँ पर देसी घी के साथ नमकीन चाय। नाज़रीन ऐसी लाइफ होती है गाँव के अंदर। यहाँ पर कोई रोड का सिस्टम नहीं है। नाज़रीन यहाँ से मैं रास्ता तलाश करूँगा। अब बहुत रास्ते यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब ये पता नहीं है उरीगढ़ विलेज की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, क्योंकि इस रास्ते से मैं पहली मर्तबा जा रहा हूँ। अच्छे नज़ारे आपको दिखाऊंगा। बाकी यहाँ से आपको खूबसूरती में यहाँ पर बिल्कुल कोई कमी नहीं है। यहाँ से देख सकते हो आप नज़ारा। वाओ क्या बात है यार। एक रास्ता यहाँ से मुझे मिल चुका है। अब देखते हैं अगर कोई यहाँ पर होगा। इस बस्ती में जितने भी रहते हैं सारे इस वक्त छात्रों मार्केट में मिलेंगे। ये बहुत खूबसूरत बस्ती है यहाँ पर। लेकिन अब मैं दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही दुआ जो है मुझे मंजिल तक पहुँचाएगी, क्योंकि इधर है नहीं इस वक्त कोई जो मुझे बताएगा कि रास्ता कहाँ से है। अब रास्ता मैंने यहाँ से छोटा मोटा रास्ता ढूंढा, अब लगेगा पता कि ये उरीगढ़ तक जाता है कि नहीं जाता है। ऐसी धूप में किसी को भी हिम्मत नहीं है यहाँ से चले। इतनी खतरनाक धूप है आज। और यहाँ से आपको मैं नीचे का अब नज़ारा दिखा सकता हूँ। अच्छी तरह से हम यहाँ से जूम करेंगे और जूम करेंगे। इस मार्केट से मैंने तब तक मैंने कुल 40 मिनट का सफ़र किया है। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र है। यहाँ से अगर पैर फिसला फिर इंसान की खैर नहीं। देख सकते हो खाई, कितनी खतरनाक खाई है ये। और नीचे का नज़ारा, लुक एट दिस, वाओ। किस भाई को, किस किस बहन को मेरी वीडियो जो अच्छी लगती है कमेंट्स में ज़रूर ही बताना। और मैं आपको खाई दिखाऊंगा। देख सकते हो रास्ता यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल छोटा सा रास्ता है यहाँ पर, और अगर पैर फिसल गया सीधे उन मकानों के पास पहुंचेगा बंदा। नाज़रीन ये खाई खतरनाक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नाज़रीन आधा सफ़र मैंने किया है। ऐसे करते करते जगह तक मैं पहुंच चुका हूँ। वाह क्या बात है यार। इस बस्ती में मुझे पहुंचना है। इस गांव का नाम है उरीगढ़ विलेज। बहुत ही खूबसूरत बस्ती है ये। रास्ते आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं। अब कैसे मैं यहाँ से गुजरूंगा, इस बस्ती में पहुंचूंगा। आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल ये छोटे छोटे रास्ते, यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं, इसी तरह जैसे गाड़ियों के मोड़ होते हैं। खाई आप देख सकते हो, अगर पैर फिसल गया फिर इंसान की खैर नहीं है। अब मैं कैसे गुजरूंगा, ट्राई यहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि पहला मेरा एक्सपीरियंस है ये। जब भी पहाड़ों के अंदर ज़्यादा बारिश होती है और
ऐसे पत्थर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। उस टाइम यहाँ पर बच सकता है इंसान। पत्थरों के नीचे एक किस्म का साया भी है और बारिश का जो बारिश आती है, बारिश से बचने का एक सहारा है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ख़तरनाक रास्ते से मेरी जो जर्नी नीचे हो गई। अगर कोई कैमरामैन होता मेरे साथ और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन बिल्कुल ये छोटे छोटे रास्तों से मुझे नीचे उतरना पड़ा और यहाँ पर मुझे रास्ता फाइनली उरीगढ़ के लिए मिलेगा। बहुत ही खतरनाक ये रास्ते हैं। अगर यहाँ से कहीं गलती से भी पाँव फिसल गया, फिर आप खाई देख सकते हो नीचे। नीचे ये एक और बहुत खाइयाँ मैंने आज आपको दिखाई, ये भी खतरनाक खाई है। अल्लाह खैर करे। अगर मेरे साथ कोई मोबाइल पकड़ने वाला होता और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि उससे ये बढ़िया व्लॉग बनता। बड़े मुश्किल से मैं नीचे उतरा। यहाँ से गुज़रना आसान बात नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है। यहाँ से चलेगा, यहाँ पर भी टेक्निक लगती है चलने में। इस बस्ती तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगा इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले एक और ख़तरनाक रास्ते का मुझे सामना करना पड़ेगा। देख सकते हो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है ये भी। नाज़रीन, यहाँ तक तो मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से और ख़राब रास्ता, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते। अब खाई तो देख सकते हो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना मुश्किल चलना है यहाँ से। कोई गलती ना करे इन रास्तों पर ऐसे आए, पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। अल्लाह खैर करे। ओहो, नीचे खाई आप तो देख सकते हो। फाइनली थोड़ी सी मैंने राहत की सांस ली। कुछ टाइम के बाद इस बस्ती के अंदर में एंटर ही होने वाला हूँ। ऐसे पहाड़ से रास्ता था, चलते मैं यहाँ से यहाँ तक। तो फाइनली यहाँ पर अब बस्ती में मैं पहुँचने ही वाला हूँ। जूता मैंने उतार दिया। मैंने सोचा कि कहीं अगर स्लिप पाँव हो जाएगा, बड़ा खतरा रहेगा। मैंने सोचा मुनासिब है कि जूते के बगैर हम चलेंगे। ना है रोड उरीगढ़ में, ना है समनवास में। बिल्कुल मैंने जो पैदल सफ़र अभी तक किया है, अगर चलने वाला बंदा होगा, मैंने जो सफ़र किया है 1 घंटे का अभी तक सफ़र किया है। लुक एट दिस, फाइनली मैं बस्ती के अंदर एंटर हो चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि धूप भी बहुत खतरनाक है। क्लियर तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन तब भी रास्ते देख सकते हो। इन रास्तों से मुझे नीचे उतरना पड़ा, देख सकते हो। बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते हैं और बिल्कुल ये पहाड़ी इलाका है। ऊपर से भी आप देख सकते हो। पहले मैं टॉप से दिखा रहा था इस बस्ती को, लेकिन अब बिल्कुल मैं बस्ती के अंदर आया हूँ। देख सकते हो। गांव की बात करेंगे, ये गांव भी बहुत सुंदर है और यहाँ की राजमा जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ की राजमाश बहुत लेते हैं यहाँ से। राजमाश टेस्टी राजमाश होती है। नाज़रीन, यहाँ से आप देख सकते हो, अभी जो मैं ऊपर से रास्ता आपको दिखा रहा था, यही पहाड़ी है वो। अगर इस पहाड़ से कोई गिर जाए, उसकी खैर नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हो, इसके ऊपर एक ख़तरनाक रास्ता है। अगर गिर गया इंसान, फिर उसकी खैर नहीं होगी। ऐसे पहाड़ियों पर चलना हर एक की बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग लगती है, तजुर्बा लगता है, फिर जाकर ऐसा भी टाइम आता है, मौका मिलता है, दूर दूर तक इंसान सफ़र कर सकता है। ये रास्ते मेरे लिए तो कुछ मायने नहीं रखते हैं। जिन पहाड़ियों से मैंने अभी तक सफ़र किया है, बहुत डर लगता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बस्ती के अंदर सही सलामत पहुंच चुका हूं। क्योंकि बड़ा डर रहता है, अगर पहाड़ी इलाके में कहीं भी
थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। इसी तरह से मेरी जर्नी जो है कंटिन्यू रहेगी, बने रहे मेरे साथ। ऐसे गाँव में आपको गट्स चाहिए। ओहो, अगर रोड नहीं होगा, जो जवान होता है उसको चाहे कि वो चले ताकि उसकी फिटनेस बरकरार रहती है। अगर कोई बीमार होगा तो फिर उसके लिए तो रोड तो ऐसे होना चाहिए, क्योंकि बीमारदारी होती है, बीमारदारी में रोड की सख्त ज़रूरत है इस गांव में। लेकिन ऐसे भी जो जवान है, जवान ऐसे भी गाड़ी का वेट करता है, गाड़ी आएगी तब मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो जितना बंदा चलेगा उतनी इसकी फिटनेस रहेगी। बाकी गाँव की लाइफ आपको इस तरह से मिलेगी। इस गांव में पहले मैं जिक्र कर चुका हूं कि इस गांव में रोड नहीं है। गांव की लाइफ आपको इस तरह से मिलेगी। यहाँ पर एक बुजुर्ग है। चाचा, क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर। इस गांव में रोड नहीं है। रोड होना चाहिए इस गांव में। होना चाहिए, परेशानी है बहुत रोड की। अगर कोई बीमार होगा उस टाइम आप क्या करते हैं? बीमार है, हम बुजुर्ग हैं, नमाज पर जाना मुश्किल है, छात्र हॉस्पिटल में जाना है तो मुश्किल है। उठाकर मुझे ले गए परसों, उठाकर लेके मुश्किल से ले गया। मैं बड़ी मुश्किल से जाता हूँ जुम्मा पढ़ने के लिए भी, कभी कभी दर्द होता है। बुजुर्ग हैं अब क्या करेंगे, रोड के बेकार परेशानी है यहाँ तमाम गाँव को। बाकी आपको बस्ती का नज़ारा इस तरह से, प्यारी सी ये बस्ती है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ का खीरा टेस्टी है, यहाँ का कद्दू टेस्टी है। यहाँ पर आपको हर किस्म का फ्रूट मिलेगा, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर रोड की कमी है। रोड होना चाहिए, क्योंकि बीमार कोई होगा उस टाइम यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि लगभग ये 1.5 घंटे का यहाँ से सफ़र है छात्रों का। नाजरीन, ये है मक्की रोटी और इसके साथ देसी घी, नमकीन चाय। ये जो एरिया है, कौन सी बस्ती है? उरीगढ़ विलेज। यहाँ के इस तरह से दिलकश नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम नमकीन चाय का मज़ा लेंगे। इस खूबसूरत बस्ती से अब मेरी जो जर्नी है छात्रों मार्केट की तरफ से, अब मेरी जो जर्नी होगी यहाँ से। गांव की जो लाइफ होती है बहुत ही सुकून वाली लाइफ होती है। गांव में आपको बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते देखने को मिलेंगे, ऐसे दिलकश नज़ारे होते हैं गांव में। ये रास्ता जो है मुझे छात्रों मार्केट तक पहुंचाएगा। यह रास्ता गांव में आपको बिल्कुल सीधे साधे घर मिलेंगे, देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर ज़्यादातर ये लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल पुराने तरीके से ये मकान है, देख सकते हो। यहाँ पर से दरवाजे होते हैं। गांव के अंदर जो पुराने मकान होते हैं, इसी तरह से आपको दरवाजे मिलेंगे। गांव के अंदर आपको कुछ ही टाइम, लगभग इस बच्चे को मुझे लगता है 3-4 दिन हो गए हैं, इसने जन्म लिया है। गाय यहाँ पर है। इसी खूबसूरत लोकेशन पर मैं आज के व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। फी अमानिल्लाह।